ये बताओ कितने करूंगा बड़े? एज बताना एज पे ले। बस 3 एज है। हाँ ले। ठीक है। मेरा नाम आराध्या है, मैं 6 साल की हूँ, मैं क्लास फर्स्ट में पढ़ती हूँ। आगे नहीं आता भाई, ऐसे ही पूछ। अच्छा तो ठीक है बच्चों, देखिए ये फर्स्ट क्लास की टॉपर स्टूडेंट है आराध्या। इसका नाम क्लास 12th का स्टार्ट करेंगे सिलेबस। तो सबसे पहले सभी बच्चे बुक निकाल लीजिएगा। सभी बच्चों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का जो एक्सरसाइज 5.5 पे उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो 2023 में आने की इसकी चांसेस है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों अब आप अपनी एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिएगा और अपनी बुक में जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है उसको निकाल लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले आज के लेक्चर में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी एंड मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल जो 33 है ना, हेलो सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। बच्चों आज के लेक्चर में हम क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 33, देखिए ध्यान से, एक्सरसाइज 5.5 का एग्जाम्पल नंबर 33 है, इसको सॉल्व करेंगे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके ऊपर सबसे पहले आप लिख लो कि वेरी 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 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड बोर्ड में ये कई बार रिपीट है और 6 मार्क्स का आता है, 4 या 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये क्वेश्चन लॉग पर 20 है। देखिए बच्चों, इसमें लॉग की आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान दें। तो बच्चों मैंने लॉग के जितने भी कंसेप्ट आपको लिखवाए, जितने भी फॉर्मूले मैंने आपको लिखवाए हैं ना, वो सभी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि लॉग का बेसिकली हम कहाँ पर यूज करते हैं। जब हमेशा ध्यान रखना, लॉग का यूज हम 3 केस में करते हैं। यदि अगर 2 या 2 से अधिक वेरिएबल आ जाए, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल आ जाए फर्स्ट केस में, तो वहाँ पर हम लॉग लेकर सॉल्व करते हैं। दूसरी बात है कि यदि अगर फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए, तो वहाँ पर हम लॉग का यूज करते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। और बच्चों आपको मालूम होगा कि लॉग की जो 3 प्रकार की जो मोस्टली यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो क्या है। यदि लॉग के आगे 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई में आते हैं, यदि लॉग के आगे 2 नंबर मल्टीप्लाई में आते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, प्लस में बन जाते हैं। लॉग एम प्रॉपर्टी क्या कहती है लॉग की, लॉग एम प्लस लॉग एन। ठीक है, और यदि अगर लॉग के आगे 2 नंबर डिवाइड में आते हैं, लॉग एम अपॉन में एन, तो वो क्या बन जाते हैं, माइनस में लॉग एम माइनस में लॉग एन। और यदि अगर लॉग के आगे m की पावर, मान ली n की पावर m है, ठीक है, अगर लॉग के आगे फंक्शन की पावर फंक्शन है तो ये पावर होती है इंटू में आती, लॉग से इंटू में आती पीछे। ठीक है, m log n, फॉर्मूला क्या है, m log n। तो मोस्टली आपको ये फॉर्मूले याद होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको, ये लॉ की जितनी भी प्रॉपर्टी है ये आपको मालूम होनी चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है और इस सवाल में ये बेसिकली हेल्प करेंगी सवाल को सॉल्व करने में। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले देखिए बच्चों, मैं इसको क्या करूँगा, देखिए यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन है, यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन है और यहाँ पर फंक्शन की पावर फंक्शन है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अलग से कोई वेरिएबल मान लूँगा, इसको अलग से सेपरेट वेरिएबल मान लूँगा और फिर लॉग लेकर इसको सॉल्व कर दूंगा। तो बोर्ड एग्जाम उत्तराखंड बोर्ड में, ठीक है, विशेष मेरा फोकस किस पे रहता है, यूके बोर्ड पे, इस पे रहता है यूके बोर्ड पे। इस बात का ध्यान रहे, मेरा जो विशेष फोकस है, ठीक है, वो उत्तराखंड बोर्ड के ऊपर रहता है। इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो अब देखिए बच्चों कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप देखिए क्या करोगे, देखिए मैं एक सीक्वेंस से आपको समझाऊंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सीक्वेंस में लिख कर आना है, वो सब आपको मैं आज के लेक्चर में समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे सोल्यूशन लिख लेना, जो हिंदी माध्यम वाले बच्चे वो हल लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद देखिए बच्चों इसको मान लेते हो अलग से लेट, ठीक है, ठीक है, इंग्लिश वाले लेट लिखेंगे और हिंदी वाले माना। ठीक है,
इसको अलग से सेपरेट मान लो इसको कि y, देखिए इसको मानता हूँ मैं u इज इक्वल टू वाई की पावर x। फिर मैं इसको मानूंगा इस वाले फंक्शन को v x की पावर y। फिर इस वाले फंक्शन को मानूंगा मैं u v w, मान लो इसको, इस वाले फंक्शन को मान लिया मैंने w x की पावर x। ठीक है, अब इतना मानने के बाद देयरफॉर आपको क्या करना है, y की पावर x, x की पावर y, x की पावर x की वैल्यू ये वाली u v w यहाँ पुट कर लेनी है। ठीक है, तो क्या आएगा देखिए, इसकी वैल्यू u प्लस, बीच में प्लस है, इसकी वैल्यू v, यहाँ रख दो v, बीच में प्लस है, और इसकी वैल्यू w, तो यहाँ पे w रख दो w, और इक्वल में क्या चल रहा है a की पावर b। ठीक है, इतना करने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना मतलब अवकलन करना है इसका दोनों और x के सापेक्ष। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देखो इंग्लिश वाले यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। और हिंदी वालों के लिए मैं बोल दूंगा कि यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, हिंदी वाले लिखेंगे दोनों और x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए बच्चों यहाँ पर u का होगा तो du अपॉन में dx हो जाएगा, x के सापेक्ष, v का x के सापेक्ष dv अपॉन में dx, और u का x के सापेक्ष dw अपॉन dx इज इक्वल टू, और ये पावर में, ठीक है, a की पावर b है, तो a की पावर b का अवकलन होगा। देखिए a की पावर b कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा, a की पावर b कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको बच्चों आपको इक्वेशन फर्स्ट मान लेनी है, समीकरण 1 आपको इसको नाम देकर छोड़ देना है। अब आपको क्या करना है, देखिए जो आपने u को माना y की पावर x, और v को माना x की पावर y, और w को माना x की पावर x, इन सब का आपको x के सापेक्ष अवकलन करना है। फिर इसका अवकलन करने के बाद u का x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद du अपॉन dx आएगा, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पुट कर लेनी है। फिर v का x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद यहाँ आपको मिल जाएगा dv अपॉन dx, इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है। फिर इस w का x के सापेक्ष अवकलन करने के बाद dw अपॉन dx मिल जाएगा, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, और फिर इसको सॉल्व करना है, और फिर आपका आंसर एकदम निकल जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। अब मैं क्या करूँगा, सिंस लगा करके इस क्वेश्चन को लेकर चलूँगा पहले, अब सेपरेट करके u इज इक्वल टू y की पावर x। अब देखिए बच्चों यहाँ पर फंक्शन की घात फंक्शन आ रही है, फंक्शन की जो पावर है वो फंक्शन है। अगर फंक्शन की घात फंक्शन आई, अगर वेरिएबल की घात वेरिएबल आती है, तो हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं बोथ साइड में, दोनों और क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। तो इधर लॉग लो, log y इज इक्वल टू log y की पावर x। अब ध्यान देना बच्चों, log लेने के बाद आपको log की प्रॉपर्टी पता है कि अगर log के आगे a की पावर b होती है, तो जो ऊपर की पावर होती है इंटू में आती, तो x log में y। और यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करा है मैंने, देखिए ध्यान से, जिसको नहीं पता है वो देखिए बच्चों, आपको पता है क्या भी लिखवाया है मैंने, log a की पावर यदि b है, तो जो log में ऊपर पावर होती है ना, ये इंटू में आती है, b log a, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने फॉर्मूला आपको लिखवाया है, तो इस फॉर्मूले की बेस पर ये जो घात है इंटू में आ चुकी है। ठीक है, ध्यान से देख लेना यहाँ पर। चलो तो बच्चों आप ध्यान से देखिए बिल्कुल क्या करना है। अब आपको इतना करने के बाद डिफरेंशिएट करना है इसको, तो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड्स, और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर क्या बच गया, ऊपर देखिए, पहले इस फंक्शन को लिख लेता हूँ मैं, ऊपर देखिए log y, सॉरी बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो बच गया, पहले मैं ऊपर लिख रहा हूँ log y इज इक्वल टू
एक्स, देखिए एक्स लॉग वाई, एक्स लॉग वाई इतना बच के, ठीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, देखिए बच्चों ये y नहीं है, ये u है, ठीक है। गलती से मैंने यहाँ y कर दिया है, ये y नहीं है, ध्यान देना, बस यहीं पर गलती होती है। देखो ये u चल रहा था ना, तो यहाँ u रख दो, log u, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या आएगा, log u आएगा। इसको मैंने u मान रखा है ना, देखिए इसको मैंने u मान रखा है, u इज इक्वल टू वाई की पावर x। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब इधर भी log लूँगा इधर भी log लूँगा, तो log u और log y की पावर x, फिर log u तो साथ में चल रहा है, तो देखिए मैंने इस log u को मैंने उधर लिख दिया और x log y को मैंने उधर लिख दिया। अब ठीक है, अब यहाँ पे कर लो डिफ्रेंशिएट, वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। चलो अब देखिए बच्चों 1/y के, देखिए 1, देखिए इसको मान लो x, u को अपने माइंड में क्या मान लो, x मान लो, तो log x का 1/x, तो पहले चाहे सिंबल लगा लो, एक बार में लगा लेता हूँ। देखिए डिफ्रेंशिएट का मैंने सिंबल लगा दिया log u, और इधर भी लगा लिया d/dx x log y, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ तो देखिए log u है, तो u को मान लो अपने माइंड में कि x है, तो log x का 1/x, लेकिन x u को माना है तो 1/u। अब u का x के सापेक्ष क्या होगा, du/dx, जिसको हम x मानेंगे उसका दोबारा करेंगे du/dx। और सेम देखिए बच्चों यहाँ पर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो अब आपको यहाँ क्या करना है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। देखिए फर्स्ट को छोड़ेंगे, सेकंड का अवकलन करेंगे, देखिए d/dx log y, फिर प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ते यानी log y को छोड़ा, और d/dx फर्स्ट फंक्शन का अवकलन करेंगे x का, ऐसे, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से 1/u आपको सेम रखना है, du/dx को सेम रखा जाए, और देखिए x को सेम रखिए। log y का क्या होगा, 1/y, ठीक है। इस y को मैंने माइंड में मान लिया कि x है, तो यहाँ पे log x का 1/x होता है, उसी प्रकार log y का 1/y। अब y को x माना तो y का दोबारा करना पड़ेगा आपको dy/dx, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, log y को सेम रख दो, log y, और देखिए x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा अवकलन। अब देखिए 1/u इज इक्वल टू du/dx इज इक्वल टू, यहाँ x की इंटू कर लो x/y, ठीक है। मैं एक भी स्टेप बच्चों मिस नहीं करूँगा, मुझे आपको डीपली समझाना है, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस सवाल को कर लेगा, ठीक है। मैं एक भी स्टेप सॉल्व नहीं समझाऊंगा, आपको बिल्कुल डीपली समझाऊंगा और पूरा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, इस बात पे ध्यान दें, ठीक है। x/y सेम, dy/dx सेम। अब देखिए log y की इंटू 1 से करोगे तो log y आएगा, ठीक है, log y हमने लिख दिया। अब देन इसके बाद आपका स्टेप क्या रहता है कि जो ये इंटू में u आता है ना, यहाँ केवल लेफ्ट साइड में केवल du/dx होना चाहिए। अब इसके साथ में ये u डिवाइड में है तो ये इंटू में आएगा इधर, तो देयरफॉर du/dx इज इक्वल टू u, और फिर x/y ब्रैकेट लगा लो, x/y dy/dx प्लस में log y, और ठीक है। अब देखिए बच्चों आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे u की वैल्यू पुटअप करनी, देखिए u की वैल्यू आपको पुटअप करनी है जो आपने लेट की। देखिए u की वैल्यू मैंने क्या माना है, u की वैल्यू मैंने y की पावर x को माना था, तो अब मैं u की वैल्यू वहाँ पर पुट कर दूंगा y की पावर x, और x/y dy/dx तो मैंने एच डी रख दिया, और log y को भी मैंने सेम रख दिया, ठीक है, ऐसे। अब बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, du/dx इज इक्वल टू, देखिए बच्चों y की पावर x की इंटू कर दो आप अंदर, तो y की पावर x इंटू में x/y और dy/dx, फिर y की पावर x का log y में मल्टीप्लाई होगा तो y की पावर x log y इतना हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा, ठीक है। मेरे पे थोड़ी जगह का शॉर्टेज है, आप वीडियो को रोक करके इसको नोट करते रहिए पहले, ठीक है। अब मैं इस वाले पोर्शन को रब करता हूँ, ठीक है। चलो अब इतने पोर्शन को मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा।
इसके बाद बच्चों यहाँ से देखिए, ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ से इसके नीचे नोट करना है। देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, लेफ्ट साइड में du/dx चल रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों ये y की पावर क्या है, 1 मान लो यहाँ पर। अब ये पावर ऊपर आती है तो रिवर्स हो जाती है। देखिए आपने क्या पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर 1/y लिखा है, अगर मुझे इस y को ऊपर लाना है, न्यूमरेटर में लाना है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, y की पावर -1 ऐसे लिख सकता हूँ। अगर कहीं पर सपोज अगर कहीं पर y की पावर -1 है, अगर इसको मुझे अपॉन में लाना है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/y लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर नीचे कोई y है, इसको आपको ऊपर लाना है तो इसकी घात ना रिवर्स हो जाती है, माइनस हो जाती है। अपॉन में देखिए +1 पावर है, ऊपर आएगी तो यहाँ पर घात -1 हो जाएगी, देखिए -1। अगर इसको मैं दोबारा नीचे लेके जाऊँगा तो घात क्या बन जाएगी, +1 यानी 1/y। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में होना चाहिए, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा ये सारी बातें, ठीक है। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों इसके बाद y की पावर x को मैंने सेम रख दिया, ठीक है। देखिए 1/y की पावर 1 मान लो। अब ये y की पावर ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगा, इनटू में y की पावर -1 हो जाएगा। और अब इधर क्या चल रहा है, dy/dx, और प्लस में क्या चल रहा है, y की पावर x log y। इतना आपको बिल्कुल सेम लिखना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों आपने छोटी कक्षाओं में फॉर्मूले पढ़े होंगे, du/dx इक्वल टू क्या पढ़ा होगा आपने। देखिए जब अगर बेस सेम होती है तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a की पावर m इंटू a की पावर n। अगर देखिए दोनों नंबर की बेस सेम है तो क्या होती है, पावर्स ऐड होती है, यानी a की पावर m + n। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले की बेस पर आपको इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए y क्या बेस है इसके, और घाते क्या x और -1 है। तो इसको मान लो m, इसको मान लो n, और यहाँ से बेस क्या है, y है। तो y की पावर x देखिए प्लस, यहाँ देखिए प्लस होता है तो यहाँ से लिया प्लस, और m की वैल्यू -1 है ऐसे, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो सीधा हम क्या लिखेंगे, y की पावर x -1, y की पावर x -1। और यहाँ पर क्या चल रहा है, dy/dx, और प्लस में इसको रब कर लेता हूँ, फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा साइड में, ठीक है। और इधर चल रहा है y की पावर x और log y, ठीक है। इतना बच्चों पहले आप सही से नोट कर लो, और इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको क्या मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, समीकरण नंबर इसको 2 मान के छोड़ दो। और पहले आपको यहाँ से इसको बिल्कुल सही से नोट कर ली। तो बच्चों आपने सही से नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब इसको मान लो आप समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। एक बात ध्यान दो बच्चों, यहाँ x चल रहा है ना, तो ये x तो यहाँ इंटू में आएगा, इसको इंटू में लिख दो आप। यहाँ x भी चल रहा है ना, तो इस x को आप क्या कर लो, इंटू में लिख लो, ठीक है। देखिए यहाँ x y की पावर x होगी, y की पावर होगी -1, और y देखिए बेस सेम होने पर पावर होगी इसकी माइनस है ना, प्लस होने पर क्या होगी, पावर ये होगी, प्लस माइनस माइनस हो गया, y की पावर x -1 हो गया। अब देखिए बच्चों ये x था यहाँ पर, ये x है ना, तो ये x इंटू में आएगा, बस y की घात ऊपर आएगी तो बस y की घात x -1 हो जाएगी, लेकिन x तो चल रहा है इंटू में, तो ये x यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। x y की घात x -1, और यहाँ पर भी x y की घात -1 था, तो इनके बेस सेम होने पर पावर से ऐड होगी, ये आ गया, और ये x साथ में चलता रहेगा। और इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दो, 2 मान के, एक तो आपने यहाँ माने, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब देखिए इसके बाद फिर मुझे इसी को रब करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी मुझे ज़रूरत है, देखिए बच्चों जितनी की मुझे ज़रूरत नहीं है ना, मैं वो हटा रहा हूँ पहले, ठीक है। मुझे एक तो इस फर्स्ट वाले की ज़रूरत नहीं है, और उसके बाद इस बीच वाले की ज़रूरत, इसकी ज़रूरत है मुझे, इक्वेशन फर्स्ट की ज़रूरत है, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है। और इस सबको बाकी को सबको मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है। चलो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की आवश्यकता पड़ेगी मुझे, बाकी को मैं सब रब कर लेता हूँ, ठीक है। और बाकी इनकी आवश्यकता पड़ेगी। तो बच्चों देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं इस इक्वेशन फर्स्ट को वहाँ लिख लेता हूँ पहले, du/dx प्लस में dv/dx प्लस में dw/dx बराबर 0।
ये थी मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट, इसको तो लिख दिया मैंने इधर। और यहाँ से इक्वेशन सेकंड मैंने क्या निकाली, इसको भी लिख देता हूँ मैं, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 और इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स और प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई। बच्चों ये इक्वेशन नंबर सेकंड है, इसको आप साइड में लिख देना अभी, ठीक है। मैं इसको साइड में लिख रहा हूँ अभी, क्यों, क्योंकि अब मैं इसको रब कर लूँगा, ठीक है। इस जगह का शॉर्टेज है थोड़ा इधर, इन दोनों इक्वेशन के बाद में यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब देखिए बच्चों इस सेकंड वाले को लेकर चलेंगे हम। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं v इज इक्वल टू, आपको फिर क्या करना है, सिंस लिखना है, सिंस, चूँकि v इज इक्वल टू एक्स की पावर y, ठीक है। और इस फंक्शन को भी मैं साइड में लिख लेता हूँ कि w इज इक्वल टू एक्स की पावर x, इसको भी बाद में लेकर चलेंगे। अब देखिए बच्चों क्या करेंगे, यहाँ फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। देखिए बच्चों इधर भी लॉग लेंगे, लॉग v इक्वल टू, इधर भी लॉग लो तो लॉग x की पावर y। देन इसके बाद आपको पता है कि यदि अगर लॉग में फंक्शन की पावर फंक्शन होती तो इनटू में आती है, तो y log x ऐसे मैं लिख सकता हूँ, मैंने अभी समझाया इससे पहले आपको, ठीक है। अब देखिए बच्चों यहाँ पर सीधा अवकलन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड्स। देखिए बच्चों हिंदी वाले क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिए बच्चों इसको मान लो क्या, log इस v को मान लो x, तो log x का 1/x, तो log v का 1/v, सीधा कर रहा हूँ 1/v। और ठीक है, अब इस v को मैंने x माना, तो इसका अवकलन dv अपॉन में dx, x के सापेक्ष dv अपॉन dx। अब देखिए बच्चों इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन मान लो, इसको सेकंड मान लो, तो फर्स्ट को छोड़ा सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है, d अपॉन dx log x, प्लस सेकंड को छोड़ा log x को छोड़ा फर्स्ट का अवकलन d अपॉन dx y का अवकलन, ऐसे कर लो इसको, ठीक है। अब देखिए बच्चों 1/v इज इक्वल टू dv अपॉन dx इज इक्वल टू y। देखिए log x का क्या होगा 1/x, ठीक है, log x का अवकलन क्या होगा 1/x, प्लस में log x को सेम रख दो, ठीक है। अब y का x के सापेक्ष dy अपॉन dx, x के सापेक्ष y का क्या होगा dy अपॉन dx। अब देन देखिए 1/v dv अपॉन dx इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर लो y अपॉन x प्लस में log x dy अपॉन dx। इसके बाद देखिए बच्चों ये जो v है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, ये अपॉन में जो v है डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको मैं इधर कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से dv अपॉन में dx इज इक्वल टू, ये v इधर आएगा तो v, और इधर क्या चल रहा है y अपॉन में x प्लस log x और मल्टीप्लाई में dy अपॉन dx। इसके बाद देखिए बच्चों यहाँ क्या चल रहा है v, ठीक है, dv अपॉन dx। अब देखिए आपको यहाँ पे v की वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। यहाँ पर जो v की वैल्यू आपने मानी थी ना, यहाँ पर देखिए इस v की वैल्यू x की पावर y है, ये आपको यहाँ पे रख देनी है x की पावर y, देन y अपॉन x प्लस में log x और dy अपॉन dx, इसको सेम रख देना है आपको अभी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है आपको कि dy अपॉन dx x की पावर y का मल्टीप्लाई करना अंदर, तो x की पावर y अपॉन x सेम, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर दो प्लस में x की पावर y और log x
डी वाई अपॉन डी एक्स को आपको सेम लिखना है, ठीक है। देखिए इसका मल्टीप्लाई पहले यहाँ कर दे, ये आ गया, बीच में प्लस आ गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करना है, फिर आपको ये मिल जाएगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर मैं सीधा क्या कर दूंगा, डी वी अपॉन डी एक्स। देखिए ध्यान से, इस x की पावर मान लो 1। अब ये बेस अगर सेम होते हैं तो घातें क्या होती है, माइनस होती है। तो जब ये ऊपर आएगा तो x की घात y माइनस 1 बन जाएगा, और इंटू में y चल रहा है तो y को लिखता हूँ पहले में, ठीक है। इस y को लिख दिया पहले, बेस सेम होने पर देखिए अपॉन में अगर a की पावर m, a की पावर l होती है ना डिवाइड में, बेस सेम होने पर क्या होती है, घातें माइनस होती है, तो उस वाले फॉर्मूले से मैंने क्या कर दिया, इसको माइनस कर दिया, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर आएगी पावर, देखिए अगर ये घात ऊपर आएगी तो -1 हो जाएगी, प्लस माइनस माइनस एक्स की पावर y माइनस 1, और उसके बाद ये y मैंने पहले लिख दिया, और x की पावर y log x, और dy अपॉन dx को मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। चलो अब इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर सेकंड, और इसको बिल्कुल सही से नोट कर लो, ठीक है, इसको सही से बिल्कुल नोट कर लो, ठीक है बच्चों। इसको बिल्कुल सही से पहले लिख लो एक बार, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, यहाँ पे सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, बता दे इसको, ठीक है। तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। देखिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड मान लेना। ये सेकंड है ना, तो इसको मान लो थर्ड इक्वेशन है ना, समीकरण 3 मान लो। अब देखिए बच्चों ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको मैं रब कर लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की आवश्यकता होगी, बाकी को मैं रफ कर लेता हूँ सभी को, ठीक है। चलो ये आपने नोट कर लिया होगा। इसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, अब इस फंक्शन को लेकर चलूंगा मैं, देखिए इसका डिफरेंशिएट करूंगा मैं, ठीक है। तो लिखो इसको सिंस लगा करके, सिंस चूंकि w इज इक्वल टू x की पावर x, इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, टेकिंग लॉग सीक्वेंस में समझा रहा हूँ बिल्कुल, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, इधर लॉग w, इधर भी लॉग लो, लॉग x की पावर x, ऐसे, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से, log w इज इक्वल टू, लॉग में जो फंक्शन की पावर फंक्शन होती है ना, log a की पावर b होता है, जो घात होती है वो मल्टीप्लाई में आती आएगी, तो x log x हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसके बाद डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हो, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, बोथ साइड्स। अब बच्चों ध्यान से देखिए, पहले मैं एक बार सिंबल लगा लेता हूँ d अपॉन डी एक्स, और सीधे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, अगर टाइम नहीं है तो सीधा कर लेना। तो इधर मैंने अवकलन का सिंबल लगा दिया, d अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर भी d अपॉन डी एक्स, x log x, ठीक है। अब बच्चों इसको मान लो फर्स्ट फलन, इसको मान लो सेकंड फलन, ठीक है, और यहाँ पर अवकलन कर दो। देखिए log y का मतलब log w का 1 अपॉन w हो जाएगा, लेकिन इसको हमने w मतलब इस x को मान लिए कि x है, log x का 1 अपॉन x यानी 1 अपॉन w, इसको x माना है तो इसका अवकलन दोबारा करेंगे, dw अपॉन में dx, x के सापेक्ष w का dw अपॉन dx, ठीक है। देखिए इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट को छोड़ा, सेकंड का अवकलन, सेकंड क्या है, log x 1 अपॉन x हो जाएगा, प्लस सेकंड को छोड़ा है यानी log x को छोड़ा है, फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट क्या है x का 1, ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखिए, x से x कैंसिल हो गया, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, dw अपॉन dx, और ये w अपॉन में डिवाइड में इधर आ करके मल्टीप्लाई में आ जाएगा w, और ब्रैकेट में 1 प्लस में log x, इतना बच जाएगा। इसके बाद dw अपॉन dx, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है w की वैल्यू क्या, x की पावर x है, तो x की पावर x 1 प्लस में log x, इसको आपको बिल्कुल सेम रखना है, ठीक है। और इसको इंटू करने की भी अंदर जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ पर समीकरण नंबर 4 मान सकते हैं, 3 4, ठीक है। तो बच्चों अब यहाँ तक आपने नोट कर लिया होगा सही से, इसको बिल्कुल आपको सही से नोट कर लेना है एक बार, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और
कई बार रिपीट क्वेश्चन है, उत्तराखंड बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट है और वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, इस बात का मूल रूप से ध्यान रहे। तो ये सारे स्टेप आपको बिल्कुल इसी प्रकार से सीक्वेंस में करने हैं और आपको हर एक सवाल में सीक्वेंस में समझा रहा हूँ, इस बात का ध्यान दें, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, इक्वेशन फर्स्ट को लेकर चलो। देखिए आपको अब देखिए क्या करना है, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स का मान आपको समीकरण 1 में पुट करना है यहाँ पर, ठीक है। डी यू अपॉन डी एक्स का मान आपको यहाँ से रखना है, कहाँ से, यहाँ से रखना है यहाँ पर, और डी वी अपॉन डी एक्स का मान आपको यहाँ से रखना है यहाँ पर, और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स का मान आपको समीकरण 1 में यहाँ से ये वाला रख देना है वहाँ पर, ठीक है। तो अब जिसकी मुझे आवश्यकता नहीं है मैं उसको रब कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे अब ये नहीं चाहिए पूरा, इसको हटा दिया मैंने पूरा यहाँ से यहाँ तक, इक्वेशन नंबर 4 मुझे चाहिए, और बस फिर मुझे इक्वेशन चाहिए कौन सी, 3rd चाहिए, तो इसको ऊपर वाले को भी हटा दो, ठीक है, और इक्वेशन 2nd चाहिए। अब देखिए बच्चों आपको क्या लिखना है, समीकरण 1 में डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स व डी यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स व डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स का मान रखने पर, ठीक है। तो बच्चों मैंने क्या लिखा, जो समीकरण 1 है ना, इसमें आपको क्या करना है, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स और डी यू अपॉन डी एक्स का मान यहाँ पुट कर लेना है, ठीक है। तो अब इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डी यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स एंड डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, ठीक है। इनका मान आपको समीकरण 1 में पुट कर लेना है। देखिए बच्चों पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ समीकरण 1, डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू 0। अब देखिए बच्चों इनके मान समीकरण 1 में रखना है आपको यहाँ से सब, ठीक है। तो देखिए डी यू अपॉन डी एक्स का मान देखिए ये रहा, ये पूरा रख दो इसके नीचे, क्या है, एक्स की पावर वाई की पावर एक्स माइनस 1 इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स है, उसके बाद प्लस वाई की पावर एक्स लॉग वाई है, ठीक है। उसके बाद डी वी अपॉन डी एक्स का मान रख दो यहाँ से इस वाली इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या है, वाई की पावर एक्स, वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1 है, फिर प्लस में एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स है, और इसके बाद डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स का मान यहाँ से पुट कर लो इक्वेशन फर्स्ट में, तो प्लस, ठीक है। तो डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स का मान क्या है, एक्स की पावर एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस में लॉग एक्स, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में मैंने समीकरण 1 में मैंने समीकरण 2 3 4 से वैल्यू पुटअप कर दी, डी यू अपॉन डी एक्स का मान रख दे यहाँ पर, डी वी अपॉन डी एक्स का मान रख दे यहाँ पर, और डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स का मान रख दे यहाँ पर। अब इसका हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों इस फंक्शन को भी डिफ्रेंशिएट करता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दें इस बात का। और देखिए बच्चों इक्वल टू में 0 चल रहा है तो यहाँ पे लगा लो 0 पहले, ठीक है, क्योंकि हमने सारे मान यहाँ रखे समीकरण 1 में, इक्वल टू में 0 था तो वहाँ पर 0 भी लगा दिया हमने, कि इधर क्या लगा लिया, इक्वल टू में 0 कर लिया, ठीक है। अब देखिए बच्चों ध्यान से इस फंक्शन को और एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 और वाई एक्स की पावर एक्स, देखिए ये यहाँ सेम है, एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 और वाई की पावर एक्स माइनस 1, ये कौन सा फंक्शन है ये वाला फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को देखिए बच्चों जिसमें डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए इस फंक्शन में डी वाई अपॉन डी एक्स है और इस फंक्शन में यानी यहाँ से यहाँ तक डी वाई अपॉन डी एक्स है, इनको पहले मैं साथ में कर रहा हूँ, ठीक है। तो पहले मैं क्या लिखूँगा, यहाँ से एक्स वाई की पावर एक्स माइनस 1 लिख दूंगा, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इसके साथ ही है ये, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक साथ कर दिए मैंने। अब ये वाला फंक्शन है एक्स की पावर वाई लॉग एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब बाकी को मैं उधर भेज दूंगा
देखिए बच्चों इधर बाकी क्या बच गया, ये वाला फंक्शन रख दिया मैंने, और ये वाला फंक्शन मैंने यहाँ रख दिया। अब ये फंक्शन जाएगा उधर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का वाई की पावर एक्स प्लस का है ना, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा लॉग वाई, फिर ये फंक्शन बच गया यहाँ पर, ये फंक्शन उधर जाएगा माइनस हो जाएगा वाई की पावर वाई एक्स की पावर वाई माइनस 1, और फिर यहाँ बच गया, देखिए बच्चों ये फंक्शन था उधर गया माइनस हो गया, ये फंक्शन था उधर गया माइनस हो गया, अब ये फंक्शन जाएगा उधर तो माइनस हो जाएगा x की पावर x 1 प्लस में log x, इतना हो जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए बच्चों इन दोनों में क्या है, इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन है, ठीक है, ध्यान से देखिए इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन है, तो यहाँ क्या बच जाएगा x, ठीक है, x y की पावर x माइनस में 1 प्लस यहाँ x की पावर y log x है, और इन दोनों में कॉमन क्या है, dy अपॉन dx कॉमन है, तो इसको मैं कॉमन लेता हूँ बाहर, ठीक है, तो इसको लिया मैंने कॉमन dy अपॉन dx, ठीक है, इसको लिया मैंने कॉमन पूरे को, ठीक है, dy अपॉन dx दोनों में कॉमन आ रहा है, तो dy अपॉन dx को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ ये फंक्शन बच गया, यहाँ ये चीज़ बच गई। अब ठीक है, इनटू में क्या मतलब इक्वल में क्या चल रहा है माइनस, देखिए अब यहाँ से भी क्या करूँगा मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से भी क्या ले रहा हूँ मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो जब माइनस कॉमन आएगा तो ये सब क्या बन जाएंगे प्लस बन जाएंगे, y की पावर x log y, फिर ये माइनस का प्लस बन जाएगा y x की पावर y माइनस 1, और ये प्लस बन जाएगा x की पावर x 1 प्लस में log x, 1 प्लस में log x। अब देखिए बच्चों ये dy अपॉन डी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy अपॉन dx का मान, हमें क्या चाहिए था dy अपॉन dx का मान, हमें इसका मान चाहिए, तो लेफ्ट साइड में केवल dy अपॉन dx रहेगा, इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में वो जाएगा डिवाइड में, तो देयरफॉर इसके बाद के प्रोसेस में ऊपर कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान से, देखिए बच्चों अब जो dy अपॉन dx को मैंने लेफ्ट में रहने दिया, और dy अपॉन dx के साथ जो है ना ये जाएगा डिवाइड में नीचे, तो पहले इसको लिख लो माइनस ब्रैकेट में y की पावर x log y, उसके बाद प्लस y इंटू एक्स की पावर y माइनस 1, और फिर क्या चल रहा है प्लस x की पावर x ब्रैकेट में 1 प्लस में log x 1 प्लस में log x, ठीक है, इतना हो गया। इसको ब्रैकेट में रख दो क्योंकि माइनस कॉमन लिया तो ब्रैकेट अलग लगा दो बाहर वाला, ठीक है, और अब देखिए बच्चों ये जो इनटू में था ना ये जाएगा नीचे डिवाइड में, तो अपॉन में क्या जाएगा dy अपॉन dx के साथ ही मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में जाएगा, तो बेसिकली क्या हो जाएगा x y की पावर x माइनस 1 प्लस x की पावर y और log x, ठीक है। अब बच्चों आप आंसर चेक कर लो, आप अपनी एनसीईआरटी बुक से पहले एक बार आंसर मैच कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट टाइमली क्वेश्चन है उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रहे, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं फिर इस बात पर जोर दे के कह रहा हूँ मैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसका आंसर भी चेक कर लेते हैं क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं पर अगर माइनस प्लस रह तो नहीं गया, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं लास्ट में, dy अपॉन dx, ठीक है, माइनस कॉमन लिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया, y की पावर x log y प्लस y x की पावर y माइनस 1, x की पावर x 1 प्लस log x, और x इंटू y की पावर x माइनस 1 x की पावर y log, बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल क्या है राइट आंसर है, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी फैक्ट नहीं है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बिल्कुल कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करना है। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर स्टार बना रहा हूँ, 4 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार। ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल सही से करनी है, ये क्वेश्चन हाथ से बच ना जाए, इस बात का ध्यान रखना कि ये 6 मार्क्स में आएगा। ये क्वेश्चन क्या आएगा, 6 मार्क्स में आएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको सेपरेट वीडियो में समझाया है, ठीक है। इस क्वेश्चन में केवल मैं ये क्वेश्चन आपको दूंगा, इस लेक्चर में केवल मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने डीपली समझाया है। जिस बच्चे को क्वेश्चन भी नहीं आता होगा ना, पहले जिसने
कैलकुलस को पहले कभी एकदम दिखा ही नहीं होगा, वो भी इस क्वेश्चन को सीख लेगा एक ही बार में। इतनी डीपली मैंने इस क्वेश्चन को समझाया है। तो इस क्वेश्चन के बच्चों आपको अभ्यास करना है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है, ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।